जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कैरियर आफ्टर बीकॉम, यानी कि यदि आपने बीकॉम किया है या आप कर रहे हैं तो इसके बाद आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका कैरियर जल्द से जल्द सेट हो जाए। यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आपके अकॉर्डिंग कौन सा कैरियर ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो जितने भी आपके बीकॉम के बाद कैरियर ऑप्शन हैं उन सबको हम एक एक को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप भी बीकॉम कर रहे हैं या करना चाहते हैं या बीकॉम कर चुके हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं पहला कैरियर ऑप्शंस। तो साथियों सबसे पहला जो कैरियर ऑप्शंस है बीकॉम के बाद में, कि बीकॉम के बाद आप जो करें वो सबसे पहला आता है सीए, यानी कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, सबसे ज्यादा जो बेस्ट है आपके लिए वो आता है सीए या फिर सीएस। सीए बोले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएस बोले तो कंपनी सेक्रेटरी, दोनों ही अलग अलग हैं। यानी कि बीकॉम के बाद में यदि आपको एक अपना अच्छी प्रोफाइल आपको चाहिए और अच्छा आपको जॉब कैरियर ऑप्शंस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं या फिर सीएस। सीए और सीएस में आप अपनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ के साथ जो बड़ी बड़ी फर्म है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उसमें भी आप काम कर सकते हैं। अब सीए में और सीएस में क्या होता है, इनके लिए मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाई हुई है। यदि इनके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उन वीडियो को आप देख सकते हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सीए और सीएस सबसे पहला बेस्ट कैरियर ऑप्शन आपका यही आता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका CMA, यानी कि यदि आप सीए नहीं कर पाते हैं या सीएस नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, CMA कर सकते हैं। और इसको काफी सारे नाम से जाना जाता है, इसको 3 से 4 नाम से आपका जाना जाता है। ये सब क्या है, एक ही कोर्स है। ये सब क्या है, एक ही कोर्स है। तो आप क्या कर सकते हैं, CMA कर सकते हैं, जो कि आपका अकाउंटिंग की फील्ड में किया जाता है। तो बीकॉम वाले बच्चों के लिए ये भी आपका एक अच्छा कोर्स है। इससे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है कि यदि आपने बीकॉम किया है और आपको एज अ प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है यूनिवर्सिटी में, तो आप क्या कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बीकॉम के बाद में एमकॉम कर सकते हैं। और जब आपका एमकॉम का फाइनल ईयर होगा तो उसके बाद में आप यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे और यदि आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाता है तो आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में काम कर सकते हैं, यानी कि पढ़ा सकते हैं। एज अ टीचर आप वर्क कर सकते हैं। और यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छी रैंकिंग आ जाती है तो आपको फेलोशिप मिल जाती है, यानी कि स्कॉलरशिप मिल जाती है। किसके लिए, रिसर्च के लिए, यानी कि आप पीएचडी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट पर मंथ 35,000 रुपए के आसपास में आपको देती है। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, अपना पीएचडी कर सकते हैं। रिसर्च के लिए वो पैसे आपको मिलते हैं यूजीसी की तरफ से। तो यदि आप एमकॉम करते हैं तो ये भी बेस्ट कैरियर ऑप्शन है। एमकॉम के बाद में आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं, कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यदि आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाता है तो आपके लिए वेल एंड गुड है। चलिए इससे आगे बात करते हैं बीएड। यदि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, आप टीचर बनना चाहते हैं, आपका जूनियर से लेकर और आपका 10th क्लास तक के लिए टीचर बनना चाहते हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या अपना जो स्टेट बोर्ड है, जो भी आपका स्टेट बोर्ड लगता है उसमें आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं या फिर आप डीएलएड कर सकते हैं। बीएड बोले तो बैचलर ऑफ एजुकेशन और डीएलएड बोले तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। वो क्या होता है, डिप्लोमा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, बीएड कर सकते हैं। बीएड करने के बाद में आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टेस्ट होता है सीटेट का, वो आप क्लियर कर लेते हैं तो जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है टीचिंग के लिए, केंद्रीय विद्यालयों के भी जो इस टाइप की वैकेंसीज आती हैं उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, अलग अलग स्टेट में आपके इसके एग्जाम कराए जाते हैं। जैसे आपका यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, एच टेट हो गया, यू टेट हो गया, तो अलग अलग आपके स्टेट में फिर टेस्ट कराए जाते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट कैरियर ऑप्शंस है वो है आपका लॉ। यदि आपको कानूनी पढ़ाई करनी है, आप कानूनी उसमें आपको जाना चाहते हैं आप, तो क्या कर सकते हैं भैया, आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी बीकॉम के बाद में आपका जो होगा वो कितने साल का होगा भाई, 3 ईयर का आपका एलएलबी होगा। तो आप 3 साल का एलएलबी कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपना करियर किसमें बना सकते हैं भाई, लॉ की तरफ बना सकते हैं। इसके बाद में जब आपका एलएलबी कंप्लीट हो जाता है तो आप पीसीएसजे का एग्जाम दे सकते हैं, जो आपका गवर्नमेंट वकील होते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके इसमें कैरियर ऑप्शंस हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो भी आप लॉ कर सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में भी, लॉ के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी आप सीए आपको मिलेंगे या सीएस वाले मिलेंगे तो वो मैक्सिमम लोग जो मिलेंगे वो लॉ जरूर करते हैं, क्योंकि उनको जितने भी नियम कायदे कानून है पता होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए लॉ बहुत जरूरी हो जाता है। तो यदि आप सीएस भी करते हैं तो भी आप लॉ कर सकते हैं। इसके बाद में आता है
आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में आ जाना है, आपको आईटी में काम करना है, यानी कि आपको एक जो प्राइवेट जॉब में इंटरेस्ट है और उसमें अच्छे लेवल पे आप जाना चाहते हैं, या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और अपने आप को एक प्रोफेशनल वे में लेके जाने चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं या फिर पीजीडीएम कर सकते हैं। एमबीए बोले तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और यदि आप पीजीडीएम बोले तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, यानी कि आपका ये क्या है, एमबीए क्या है भी आपका डिग्री कोर्स है, और ये क्या है, डिप्लोमा कोर्स है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। दोनों होते ही 2 साल के हैं। इनमें जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा डिफरेंस है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए इससे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कोर्स आता है भैया, बहुत सारे बीकॉम के बाद में यदि आपका किसी भी फील्ड में, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आज की डेट में बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स चल रहे हैं। तो आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। एनिमेशन का हो गया, जो आपके एनिमेशन हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, आपका डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, तो उसमें भी आपका अच्छा खासा स्कोप है, उससे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो अलग अलग होती है, 1 साल, 2 साल, 6 महीने। तो यहां पर आप जो सर्टिफिकेशन कोर्स है वो आप ले सकते हैं। तो सर्टिफिकेशन कोर्स के बाद में आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, आप क्या कर सकते हैं, बीपीएड, यानी कि यदि आपका फिजिकल में इंटरेस्ट है, आप फिजिकल के टीचर बनना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं। या आप योगा ट्रेनर बनना चाहते हैं, जिम ट्रेनर बनना चाहते हैं, या आप कोई भी इस टाइप का, यानी फिजिकल में आपका स्पोर्ट्स में इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बीपीएड कर सकते हैं। यानी कि बीपीएड की जो वैकेंसी है वैसे भी स्कूल्स में बहुत ज्यादा आती है, यानी कि हर एक स्कूल में जो आपका बीएड तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन बीपीएड बहुत कम लोग करते हैं, तो इसलिए इसमें गवर्नमेंट में भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हर स्कूल में आपका जो एक पीटीआई टीचर होगा वो जरूर मिलेगा। जितने भी स्टेडियम है उसमें जितने भी लोगों की आवश्यकता होती है वो सब बीपीएड वालों की होती है। और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बहुत सारे इसमें कैरियर स्कोप है, बहुत सारा कैरियर ऑप्शंस है, किसमें, बीपीएड में, यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड आप कर सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट है आपका मास्टर, क्या कर सकते हैं भाई, आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि आपको बोलना अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फिर आप जर्नलिज्म यानी कि मीडिया की तरफ आप जा सकते हैं। ये भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और यदि आप अपने आप में टैलेंट रखते हैं तो आप अपना भी शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि आज की डेट में सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप विदाउट एनी कॉस्ट क्या कर सकते हैं, अपना प्लेटफॉर्म शुरू कर सकते हैं और अनलिमिटेड इनकम आप कर सकते हैं। तो मास कम्युनिकेशन या आप बोले तो जर्नलिज्म भी कर सकते हैं। चलिए इससे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट जॉब। यदि आपका गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं, यानी कि यदि आपने बीकॉम किया है तो आप जो है यूपीएससी के एग्जाम तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि यूपीएससी का भी फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी आपके ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म आते हैं वो सब आप फिल कर सकते हैं। जैसे आपका एसएससी सीजीएल का हो गया, बैंक के निकलते हैं फॉर्म, तो जितने भी आपके बैंकिंग के फॉर्म निकलते हैं, जितने भी बैंक के हो गए, जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म निकलते हैं टेक्निकल को छोड़कर, वो सब आप फिल कर सकते हैं। यदि वहां पर क्या मांगा गया है, ग्रेजुएट मांगा गया है। तो बीकॉम के बाद में आप जो ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म होते हैं गवर्नमेंट के लिए, उन सभी को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका अच्छा खासा स्कोप है गवर्नमेंट में भी। तो ये सब है आपके जो कैरियर ऑप्शंस हैं, यानी कि जो कॉमन कैरियर ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। इसके बाद में यदि आपके अंदर कोई एक यूनिक टैलेंट है, जैसे अभी मैंने आपको बताया सर्टिफिकेशन कोर्स, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स चल रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपका होटल मैनेजमेंट का हो गया, वो आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे भी मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, बैंकिंग का हो गया, आप स्टॉक मार्केटिंग का हो गया, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स हैं। यदि आपका इस टाइप की इंडस्ट्री में यानी कि इस तरफ इंटरेस्ट है तो सर्टिफिकेशन कोर्स आप कीजिए। पीजी में भी आपके कोर्स आते हैं, पीजीडीसी का भी कोर्स होता है। तो यदि आपको ये कोर्स करने हैं तो वो भी आप कोर्स कर सकते हैं। यानी कि यदि आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप पीजीडीसी कर सकते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो भी आप कर सकते हैं। और आपका यदि डिप्लोमा कोर्स आप मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं, आपका बैंकिंग सेक्टर में भी कर सकते हैं। तो आपके बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। बस वही है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, मैं आपको वही एडवाइस करता हूं कि आपको वही कोर्स करना चाहिए।
तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सारे कोर्सेज आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इनके बारे में यदि आपको किसी एक कोर्स के बारे में पर्टिकुलर डीपली जानना है तो उसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपका जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, यदि आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।